श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। दिवस एक भई अचरज भारी, बाबा सतगुरु आप निहारी। अतिशय श्रमित रहेऊँ तब काया, बैठे ध्यान दीवार सहाया। एक दिन बड़ी आश्चर्यमयी घटना आपके साथ घटी, जिसे बाबा साहब ने देख लिया। आपका शरीर अधिक परिश्रम के कारण थका हुआ था। उसी हालत में आप दीवार का सहारा लेकर ध्यान पर बैठे हुए थे। श्रमित शरीर नींद बस भयऊ, लखी अचेत सतगुरु सिख दयऊ। श्रवण समीप सुहस्त प्रहारा, चकित आप गुरुदेव निहारा। थका हुआ शरीर होने के कारण आप निद्रा के वशीभूत हो गए। इस तरह अचेतन अवस्था में ध्यान करते देखकर गुरुदेव ने आपको कड़ी शिक्षा दी। कान के पास जोरों से एक थप्पड़ लगाया। आपने चकित होकर सामने गुरुदेव को देखा। बोले उसाह सुनहु चितलाई, युवा शरीर श्रमित अस भाई। कबहु न ध्यान करहु यही भांति, जर आधार निद्रा चली आती। बाबा साहब बोले, हे तात, चित्त स्थिर कर सुनो। युवावस्था में शरीर कहीं ऐसे थका हुआ सा रहता है। अब कभी इस तरह से ध्यान मत करना, क्योंकि जड़ वस्तु का अवलंब लेकर बैठने से नींद आ जाती है। धर घर शीस दंड सम करहूँ, अचल होई भ्रिकुटी मन धरऊँ। अलप आहार अमित श्रम माही, अलप आहार अमित श्रम नाही। दिवस नींद कबहू नहीं आही। शरीर, गर्दन और मस्तक को दंड के समान सीधा करके बैठो। अंग प्रत्यंग को चलायमान नहीं करते हुए अपने मन को दोनों भ्रुवों के बीच स्थिर करके रखो। अल्प भोजन ग्रहण करो और अत्यधिक शारीरिक श्रम मत करो। दिन में कभी निद्रा के वशीभूत मत हो। नींद नारी भो जन अति काला, नहीं इन कर बस हो बहुलाला। पुनि देखहूँ कस होई धियाना, अहि निश्चिंत हूँ मोर ज्ञाना। नींद प्रणाली और अत्यधिक भोजन भजन में काल सदृश है। हे वत्स, तुम कभी इनके वश में नहीं आना। फिर देखो कैसे नहीं ध्यान होता है। मेरे इन उपदेशों पर दिन रात चिंतन करते रहना। सुने हूँ साहसी इच्छा धरि ध्याना, भरे मोद मिटी गे अज्ञाना।
दिवस 3 बीते हूँ जब जाई, मन हस भाव उदित वह आई। बाबा साहब के उपदेशों को आपने ध्यान देकर सुना, इससे आपका हृदय आनंद से भर गया और मन का समस्त अज्ञान नष्ट हो गया। इस प्रकार गुरुदेव के साथ जब 3 दिन आपके व्यतीत हो गए, तब आपके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं अति सेव और कछु काजा, अमित भक्त कर जुरे समाजा। एहि ते नीक जात निज गामा, करो वंश कदली महकामा। यहाँ तो कोई विशेष सेवा कार्य है नहीं। बाबा साहब के पास सेवा में बहुत से भक्त आते ही रहते हैं। इससे अच्छा तो यह होता कि अपने घर चला जाता और वहाँ खेतों में जो बांस और केला लगाया है उसमें काम करता। करी सब सोच गए गुरु पाही, चलन हेत आयसु मन चाही। गुरु डिग विनय सुनाए जबहि, कहे साह जाबहु घर अबहि। आप प्रातःकालिक समस्त शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर गुरुदेव के समीप गृह गमन हेतु आदेश प्राप्त्यर्थ भाव मन में लेकर गए। जैसे ही आपने घर जाने के लिए प्रार्थना की, तैसे ही बाबा साहब ने आवेश के स्वर में आदेश देते हुए कहा, बस तुम यहाँ से अभी चले जाओ। सुनी सतगुरु आदेश नियारे, आप धरहरा धाम सिधारे। जब ही आप धरहरा पाछे ही सपदि पत्र गुरु पाए। गुरुदेव के विलक्षण आदेश को सुनकर आप अपने घर धरहरा आ गए। जैसे ही आप धरहरा पहुँचे, ठीक उसके पीछे ही डाक द्वारा तत्काल गुरुदेव का पत्र आपको प्राप्त हुआ। लिखे ताहि मह बचन मनोहर, तुम कह रहे माघ महीना भर। जस तुम कहे किए नहीं भाई, पढ़त पत्र दिल अति घबराई। पत्र में बड़ा ही मनोहर वचन लिखा हुआ था। लाला, तुमने मेरे पूछने पर कहा था कि मैं माघ महीने भर ठहरूंगा, सो जैसा तूने कहा उसके अनुसार वैसा किया नहीं। बाबा साहब द्वारा लिखित इस तरह के पत्र को पढ़कर आपका दिल बहुत भयभीत हुआ, अर्थात आप मन में बहुत घबराए। व्यथित आप एक पत्र लिखनता, तामहु गुरु शन विनय करंता। मैं गुरुवर अति आज्ञा अभागे, नहीं सतगुरु सेवा मन लागे। आपने अत्यंत व्यथित मन से बाबा साहब के पास एक चिट्ठी लिखी, जिसमें गुरुदेव से अपने अपराध क्षमा हेतु बहुत से विनय के शब्द लिखे थे। हे गुरुदेव,
मैं अत्यंत अज्ञानी एवं भाग्यहीन आपकी सेवा में मन को नहीं लगा पाया। नहीं कीन गुरु सेवा कछुक मति मंद अंध अभागी हों, यहु बार क्षमी अपराधु सब पुनि कमल पद अनुरागी हों। हे संत वर तब दास बहु नहीं, मोहि प्रभु सम औरु हैं, यही जानी करी करुणा आयन प्रभु चूक हरू नहीं ठौरू हैं। हे गुरुदेव, मैंने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की है। मैं नीच बुद्धि, ज्ञान नेत्र से हीन और भाग्यहीन हूँ। यदि इस बार मेरे सब अपराध को आप क्षमा कर देंगे तो पुनः कोई अपराध नहीं करता हुआ मैं आपके चरण कमलों में अवश्य प्रेम करता रहूँगा। हे संत श्रेष्ठ, आपके तो संसार में बहुत सेवक हैं, पर मुझे तो आपके समान दूसरा कोई नहीं है। ऐसा जानकर हे करुणा के धाम प्रभु, मेरी त्रुटियों को हरण कर लीजिए, क्योंकि आपके सिवाय मुझे कोई और ठिकाना नहीं है। श्री सतगुरु महाराज की जय।